दोस्तों, आज की कहानी है मेरी पड़ोसन ने मेरी जिंदगी में लाया रौनक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। रोहन की माँ और पत्नी ने बहुरूपिया गुरुजी खूब धन लेटता था, पर एक दिन जब उसकी असलियत खुली तो सभी दंग रह गए। विधि के गुरुजी को देखकर धक्का सा लगा। जरा भी तो नहीं बदला था विजय। बस पहले अमीरी का रोब नहीं था, अब वह तो है ही। हम जैसे मूर्ख भक्त भी हैं, देखो तुम्हारी उम्र के होंगे, पर किसी भी समस्या का सिद्ध के बल पर चुटकियों में निदान ढूंढ लेते हैं। विधि मेरे कानों में फुसफुसाई। अब तक मैं गुरुजी के किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, पर गुरुजी को देखने के बाद तो जैसे मैं उतावला ही हो गया था। देखा, गुरुजी के दर्शन मात्र से मन का मैल दूर हो गया। विधि ने विजयी भाव से मम्मी की तरफ देखा। मम्मी, जो विधि की हर बात काटती थी, भी संतुष्ट से गर्दन हिलाकर मुस्कुराई। बेटी, मुझे पहले ही पता था कि बस गुरुजी के घर आने की देरी है, सब मंगलमय हो जाएगा। मेरी तरफ से किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, यह दोनों को अच्छी तरह समझ में आ गया था। मुझसे छिपाकर गुरुजी के लिए उपहार और स्वागत के लिए पकवान इत्यादि बाहर आने लगे। विजय मेरे रघु भैया की क्लास में था। हम दोनों भाई शहर में एक कमरा लेकर पढ़ा करते थे। कॉलेज के पास ही कमरा लिया था, तो कुछ यार दोस्त आ ही जाते हैं, मगर विजय से हम दोनों भाई परेशान हो गए थे। उसके पिताजी कॉलेज के गेट पर उसे छोड़ते तो सीधा हमारे कमरे पर आ जाता। हम दोनों भाई क्लास से वापस आते तो वह सोया होता। कामचोरी और काहली का ऐसा अनूठा मिश्रण हम दोनों भाइयों ने पहली बार देखा था। किसी तरह गिरते पड़ते 3rd डिवीजन में बीकॉम किया और फिर दुकान खोल ली। कहने की ज़रूरत नहीं कि दुकान का क्या हश्र हुआ। फिर न जाने किसके कहने पर उसकी शादी कर दी गई। हम दोनों भाई MBA कर रहे थे। उसकी शादी में तो नहीं गए, परंतु डाक इत्यादि लेने आखिरी बार कमरे पर गए तो मिला था विजय। 2 बच्चों का बाप बन गया था। 3 बिजनेस 2 साल में कर चुका था। आज फिर से इस निकम्मे विजय पर इतना खर्चा। इस निकम्मे विजय के लिए मेरी मेहनत की कमाई के 10-12 हजार अवश्य भेंट चढ़ा दिए हैं दोनों ने। मन ही मन सिर ढूंढता हुआ मैं विजय से मिलने पहुंचा। कैसे हो विजय भैया, पहचाना मुझे? मैं रघु का छोटा भाई रोहन। मैंने हाथ जोड़ते हुए स्वागत किया। गुरुजी हर नाते रिश्ते का परित्याग कर चुके हैं। उनके शिष्य ने ऊंची आवाज में कहा। कैसे हो रोहन? मैंने महसूस किया कि विजय असहज महसूस कर रहा है। मुझे अकेले में रोहन से कुछ बातें करनी है। गुरुजी के इतना कहते ही मुझे एकांत मिल गया। यह क्या, आपने तो बिजनेस शुरू किया था ना? मैंने चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा। नहीं चला, जिस काम में भी हाथ डाला नहीं चला। थक हार कर मैं घर बैठ गया था। इसी बीच एक दिन पड़ोस की रमाकांत की पत्नी अपने गुरुजी के पास लेकर गई और फिर धीरे धीरे मुझे उनकी पदवी मिल गई। चढ़ावा बगैर सब कुछ आपस में बराबर बांटता है, बस नाम की पदवी है। इत्तेफाक से कुछ लोगों की समस्याएं इतनी तुच्छ होती है कि व्यवहारिक टोटके ही सुलझा देते हैं। खैर, अब पैसा, पदवी, नौकर चाकर सब कुछ है। राहुल और बंटी लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। गुरुजी उर्फ विजय ने कुछ भी नहीं छिपाया उससे। पर अगर किसी दिन भक्तों को पता चल गया कि आपकी गृहस्थी है, तब क्या होगा? काम चोरी और काहिली से मजबूर विजय आज भी वैसा ही था। मैं सोच रहा था कि अगर विजय ने थोड़ी मेहनत और कर ली होती तो शायद अच्छी नौकरी मिल जाती। मेहनत की कमाई का नशा कुछ और ही होता है। कुछ भी हो, चोर चोर भी होता है, चाहे अंधेरे का चोर हो या फिर सफ़ेद पोश चोर। विजय भैया, आप यहाँ आए, अच्छा लगा। जब जी चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। मेरी पत्नी और माँ को पता नहीं था
कि विजय भैया यहाँ आ रहे हैं। सारे आयोजन पर कम से कम 10-12 हज़ार का खर्च तो हुआ ही होगा। मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही विजय ने एक शिष्य को आवाज़ दी। कान में कुछ गिट-पिट हुई और 6,000 उनके शिष्य ने उन्हें पकड़ा दिए। विजय ने मुझे रुपए देते हुए इतना ही कहा, तुम्हारा परिवार मेरी इज्जत करता है, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना। विजय तो चला गया। मेरी पत्नी और मम्मी का गुरुजी का भूत भी साथ ही ले गया। विजय के बारे में मम्मी ने बहुत कुछ सुना रखा था, जितना भी सुना, पर उसके बाद वह हमसे इतना ज़रूर कहती थी कि उस विजय से तुम दोनों दूर ही रहना, अपना कमरा भी उससे दूर ले लो। अब जब वह गुरुजी के रूप में पहली बार दिखा तो जानकर चढ़ी भक्त का पानी अपने आप उतर गया।